Hello students, good morning. How are you? Today we start new topic of civics constitutional design class 9th. बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन यहाँ इस चैप्टर में हम ये देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन भाई कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह वो होता क्या है, किस तरह से डिज़ाइन किया गया इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से बनाया गया, कब बना, कौन सी सिचुएशंस थी ऐसी कि भाई जिन सिचुएशन से इंस्पायर होके हमारे यहाँ के इंडियन लीडर्स ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। वर्ल्ड का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस कौन से कंट्री का है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वैल्यू क्या है, क्यों इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। देखो बेटा, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड है इसके बारे में देखते हैं। भाई कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, इसको सिंपल वे में अगर समझना है तो इसको समझे कि कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स रिटन रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट जरूरी नहीं है कि वो रिटन हो, रिटन भी नहीं है। जैसे ब्रिटेन एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसका अभी तक कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। रिटन वहाँ ऑरल जो बोल दिया वही लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ बेटा, सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे देखो बेटा हर एक फैमिली के होते हैं अपने, कि भाई किस तरह से फैमिली को, जैसे मान लो किसी, जैसे आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में 10 मेंबर्स हैं तो 10 मेंबर्स में से जितने भी मेंबर्स हैं, 10 हैं, 5 हैं, 4 हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, तो उस फैमिली, कुछ फैमिलीज का क्या होता है कि बेटा सिर्फ एक हेड की चलती है। हेड, बड़े हेड ने जो बोल दिया, घर का जो एज के अकॉर्डिंग जो हेड है उसने बोल दिया, वो सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेगा। सॉरी, ठीक है। कुछ फैमिली में ऐसा होता है कि सभी अपने आप में सुपीरियर होते हैं और हर एक फैमिली के अपने रिटन रूल्स होते हैं, रिटन नहीं, अपने खुद के रूल्स होते हैं। वो कुछ कहीं लिखे हुए नहीं होते हैं बट उनके खुद के रूल्स होते हैं। जैसे घर से बाहर कोई मेहमान आए तो उससे बातें कैसे करनी है, उसको उसका रिस्पेक्ट किस तरह से करना है, घर के सिर्फ बड़े लोग मिलेंगे उनसे, घर से बाहर घर की जो लेडीज़ हैं उनको किन से बात करनी है, घर से बाहर लड़कियों का, फीमेल्स का जैसे सनसेट के बाद में घर से बाहर नहीं निकलना। तो ये भाई घर जो फीमेल्स हैं घर की, वो एक अपने घर के अलावा दूसरे घर में ना जाएं। तो ये कुछ अपने हर एक अपने घर के, हर एक फैमिली के अपने आप में एक रूल्स होते हैं। सेम इसी तरह से भाई एक फैमिली तो बहुत छोटे लेवल पे हो गई, तो पूरे देश को चलाने के लिए, पूरे कंट्री को चलाने के लिए बेटा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। भाई रिटर्न होने चाहिए, पूरे देश को चलाना है, या तो हर एक आदमी अपने आप में, हरियाणा का ये हर आदमी की डिजायर्स हैं, नीड्स है, वो सेम नहीं है। ठीक है, और ये तो पूरा इंडिया होगा जहाँ पर 28 स्टेट्स हो गए और अभी 9 आपकी यूनियन टेरिटरीज हो गई। तो इतने सारे यूनियन और टेरिटरीज, इतना बड़ा देश, 3.28 स्क्वायर मिलियन किलोमीटर, 3.28 स्क्वायर था ना, इतना एरिया हमारे इंडिया का है ना। इतने बड़े एरिया को किस तरह से रूल किया जाए, और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है इंडिया की वर्ल्ड में, फर्स्ट नंबर पर कौन है, चाइना। तो इतने ज़्यादा अगर नंबर्स में पॉपुलेशन है यहाँ पर, लोग हैं यहाँ पर, तो उनके लिए कोई रिटर्न रूल्स होना जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया बेटा, अभी हमें ये समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। अंडरस्टैंड, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स इट इज ए रिटर्न रूल्स, इट इज ए सेट ऑफ रिटर्न रूल्स टू हाउ रन दी कंट्री, भी किस तरह से हमें देश को चलाना है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक, ईच एंड एवरी सिटीजन इंक्लूड रूल्स एंड रेगुलेशन आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू ईच एंड एवरी सिटीजन। हर एक कंट्री, हर एक सिटीजन के लिए इसके अंदर लिखा गया है किस तरह से हमारे देश को चलाना है। भाई प्रधानमंत्री की क्या पावर्स हैं, प्रधानमंत्री की क्या, उनकी उनकी पावर्स की लिमिटेशन क्या है वो भी लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं ये भी लिखा हुआ है, क्या नहीं कर सकते ये भी लिखा हुआ है। भाई हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज इन डेमोक्रेसीज में हम सिर्फ वही करेंगे, वही कानून बनाएंगे, वो उसी पॉइंट पर हम लॉ बना सकते हैं विच इज ऑलरेडी मेंशन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। जो ऑलरेडी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तभी हम उस पर कोई कानून बनाएंगे, अदरवाइज कोई कानून हम नहीं बना सकते। ओके, देखो अभी
जो हमारा मैंने इससे रिलेटेड जो बताया कि फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सी कंट्री का है? यूएस। यूएस मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स किसका नाम है? अमेरिका का। और ये कब बन गया था बेटा? 1787 में। अमेरिका आज़ाद हो गया था 1776 में, और 87 में उसका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। ठीक है। अब उसके बाद में बेटा इसमें जरा से इसकी मैंने नोट्स बना रखे हैं, बट मैं इस नोट्स से पहले, नोट्स बहुत अच्छे से बना रखे हैं मैंने आपके लिए इस चैप्टर के, बट इससे पहले मैं आपको चैप्टर समझाती हूँ। अभी देखो, अभी हमारा जो इंडिया का जो आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे पहले हमें इसमें कुछ और समझना है कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द साउथ अफ्रीका। इस बुक में, इस चैप्टर में आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है साउथ अफ्रीका का। ठीक है। अच्छा, ये बुक क्या है? इस बुक के अंदर क्या दे रखा है? देखो, यहाँ जो स्टार्टिंग हो रही है, ये नेल्सन मंडेला थे। नेल्सन मंडेला कौन थे? बहुत ही एक मतलब ब्लैक निग्रो थे। वहाँ पर अफ्रीका में टू रेसिस के लोग रहते हैं, टू रेसिस, एक वाइट स्किन और एक ब्लैक स्किन। तो ब्लैक स्किन वालों को निग्रो बोला जाता है, तो वो निग्रो या उनको ब्लैक्स, ठीक है, और वो वाइट्स। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अभी यहाँ इसके अंदर वही है कि भाई हर एक के पास में इक्वल राइट्स होने चाहिए। आई हैव फॉट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ एंड वाइट डोमिनेशन। ये कह रहा है मैं वाइट डोमिनेशन के अगेंस्ट भी लड़ रहा हूँ, ब्लैक्स के अगेंस्ट में भी लड़ रहा हूँ, कि ना तो ब्लैक्स का के पास में डोमिनेट होना चाहिए, डोमिनेंस होना चाहिए, या ना वाइट्स के पास में। सभी को एक साथ रह के अपने देश को देश के डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना है। ठीक है। नेल्सन मंडेला थे, ये बेटा वहां पर साउथ अफ्रीका में जेल में डाल दिए गए 1964 में। 19 देखो यहाँ लिख रखा, उनको जेल में डाल दिया गया 1964 में, अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में। अपार्थाइड क्या था? ये बेचारे ये कह रहे थे, यहाँ अपार्थाइड की डेफिनेशन ये मैंने देखो ये लिख रखी है। अपार्थाइड इज द डेफिनेशन ऑफ अपार्थाइड रेफर्स टू ए पॉलिटिकल सिस्टम वेयर द पीपल आर क्लियरली डिवाइडेड बेस्ड ऑन दी, किसके बेस पर डिवाइड किए गए हैं लोगों को? रेस, जेंडर एंड क्लास, अदर क्लास अदर और अदर फैक्टर्स। मीन्स वहाँ पर अगर हम मेनली देखते हैं तो ये सोसाइटी है, या अपार्थाइड का मतलब है जहाँ स्किन के बेस पर, जहाँ पर उनके बीच में कुछ क्लास को या सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया हो। ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो उनको 28 साल के लिए वो जेल में रहे, रोबिन आइलैंड जो उनकी जहाँ पर उनको रखा गया था। 28 साल के बाद में 28 साल तक उनको जेल में रखा गया। अपार्थाइड डिवाइड द पीपल इनटू द लेबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। अंडरस्टैंड? भाई स्किन कलर के बेस पर, व्हाइट्स है तो व्हाइट हो गए, ब्लैक है तो। द नेटिव पीपल ऑफ द अफ्रीका, वहाँ के नेटिव पीपल कैसे हैं बेटा? ब्लैक इन कलर। एंड द 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, वहाँ के टोटल पॉपुलेशन का 3/4 थे वीक एंड, और उन वो कैसे थे बेटा? काल उनको ब्लैक बोला जाता था। मतलब वहाँ के नेटिव लोग थे वो ब्लैक थे, उनको और वो 3/4 मीन्स मैक्सिमम पॉपुलेशन उन्हीं की थी। ठीक है। बिसाइड दीज टू ग्रुप्स देर वर द मिक्स रेसेज हु वर कॉल्ड कलर्ड। एक मिक्स रेस भी थी जिनको कलर्ड बोला गया था। वो माइग्रेट फ्रॉम इंडिया, जो हमारे इंडिया वगैरह से, इंडिया से जो माइग्रेट करके गए थे। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड द नॉन वाइट्स एज इंफीरियर्स। वाइट्स बहुत अच्छे से, सारी पावर वाइट्स के पास थी, और वो नॉन वाइट्स के साथ में इंफीरियरिटी से पेश आते थे। द नॉन वाइट्स डू नॉट हैव वोट इवन। देखो, जो नॉन वाइट थे मीन्स अमेरिका वगैरह के जो ब्रिटिशर्स थे वो वहाँ पर पहुँच गए थे, बट वहाँ के नेटिव पीपल्स, अफ्रीका जिनका था, उन्हीं को राइट टू वोट भी नहीं दे रखा। वो कह रहे कि तुम तो ब्लैक हो, तुम्हारे पास यू हैव नो राइट। ठीक है। किसी भी तरह का कोई राइट उनको नहीं दे रखा था। इसी सिस्टम के अगेंस्ट में नेल्सन मंडेला थे साउथ अफ्रीका में, उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। ठीक है भाई, यहाँ पर सेग्रीगेशन के बारे में बता रखा है उनके लिए। ब्लैक्स के लिए ट्रेन्स, बसेस, टैक्सी, हॉस्पिटल सब कुछ अलग थे उनके लिए। इवन उनके एरिया में जाने के लिए, व्हाइट्स के एरिया में जाने के लिए ब्लैक्स को क्या करना पड़ता था? ब्लैक्स को परमिट लेना पड़ता था व्हाइट के एरिया में जाने के लिए। अगर बिना परमिट के चले गए तो उनकी वहीं पर या तो मतलब बहुत भयंकर उनको पनिशमेंट दिया जाता था। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इन द व्हाइट एरियाज। ठीक है। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अब ये जो स्ट्रगल हुआ था, ये स्ट्रगल क्या था कि भाई व्हाइट्स एंड ब्लैक्स ऑल आर इक्वल
and you should have gave the rights, equal rights to the black people, understand। तो ये वहाँ जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने इस चीज को स्टार्ट किया, ठीक है। देखो उसके बाद में यहाँ पर बोला कि ये सेग्रीगेशन मैंने आपको बता दिया। फिर ये सेग्रीगेशन वही मतलब वाइट्स के लिए जो सेपरेशन, वाइट्स के लिए अलग से, उनके लिए अलग से, ब्लैक्स के लिए। यहाँ इसके बाद में कह रहा है 1950 के बाद में द कलर्ड एंड इंडियन फोर्ट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। भाई जो कलर्ड थे मीन जो मिक्स थे ब्लैक और वाइट्स के, ठीक है, तो वो भी इसके अगेंस्ट में लड़ने लगी। दी लॉन्च दी प्रोटेस्ट, बहुत सारी मतलब मार्च और स्ट्राइक्स करने लगी, भीड़ होने लगी। और दी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, आया हुआ क्वेश्चन है बेटा एनटीएससी में, ठीक है, एएनसी की फुल फॉर्म। तो या वहाँ के मतलब मेन जो पार्टी थी इसके अगेंस्ट में, उसका नाम क्या था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और उसने क्या, वो उसके लीडरशिप में सभी इकट्ठे हो गए और उन सभी का क्या था कि भाई हमें किसी भी तरह से इस सेग्रीगेशन को, इस अपार्थाइड सिस्टम को, इस जो ब्लैक और व्हाइट्स के बीच में जो हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन, उसको खत्म करना है, ठीक है। और इसी बीच में दे इंक्लूड द मैनी वर्कर्स यूनियंस एंड द कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी भी उसके अंदर इंक्लूड हो गई। बट व्हाइट पीपल्स को किसी भी तरह के कोई राइट्स अभी तक स्टिल उनको कोई भी राइट्स नहीं मिल रहे थे। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है किसकी, नेल्सन मंडेला, जो मैंने बताया था, जो इस मूवमेंट के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में उन्होंने काम करना स्टार्ट किया था। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी बुक है बेटा, ये नेल्सन मंडेला, ये लिख रखा नेल्सन मंडेला, उनकी बुक है। और उस बुक में उन्होंने लिखा कि भाई किस तरह से हमने जो भी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, उसके बाद में हमें किस तरह से आज़ादी ली। और आज़ादी लेने के बाद में अभी देखो उनकी जो आज़ादी है उसके बाद में वो किस तरह की एक्टिविटी को फॉलो करते हैं। यहाँ इसमें बेटा आपको बता रखा है same struggle against the apartheid had increased, the government realized that they no अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जैसे होने लग गया था, तो गवर्नमेंट अभी ये फील करने लगी कि भाई व्हाइट्स जो लोग हैं वो बहुत लंबे टाइम तक तो इस तरह का ये मूवमेंट स्टार्ट नहीं रूल नहीं कर सकते। अब उनको किसी ना किसी तरीके से व्हाइट लोगों को पॉलिटिक्स को चेंज करना पड़ेगा, भाई इक्वल राइट्स देने पड़ेंगे उन पीपल्स को, ठीक है। बैन ऑन पॉलिटिक्स पार्टीज, अब देखो यहाँ पर क्या कर दिया गया, द व्हाइट रिजिम चेंज इट्स पॉलिसीज, व्हाइट्स ने अपने पॉलिसीज को चेंज कर दिया। और डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिलीज्ड, उन्होंने अपने जो डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था, भेदभाव हो रहा था, उन रूल्स को, लॉज को उन्होंने चेंज करना पड़ा। बैन ऑन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज, रेस्ट्रिक्शंस ऑन मीडिया वर लिफ्टेड, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज पर और मीडिया पर उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। और 28 साल के जेल के बाद में नेल्सन मंडेला बाहर आए एज ए फ्री मैन के। और फाइनली वो कब बाहर आए थे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26 अप्रैल 1994 को वो बाहर आए। और वो वहाँ आए तो उनका मेन एम क्या था कि हमें किसी तरह से अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, हमें ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है कि अभी तक हम ये नहीं करेंगे, अभी तक वाइट डोमिनेंस था, तो अभी हम ऐसा करें कि हम वाइट्स को बहुत ज़्यादा दबा देंगे और ब्लैक डोमिनेंस करेंगे। नहीं, अभी उन्होंने कहा नो, वाइट्स एंड ब्लैक्स बोथ आर इक्वल सिटीजन्स और एंड वी मेक ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट गिव द इक्वल राइट्स टू द वाइट्स एंड ब्लैक्स। भाई हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो व्हाइट्स और ब्लैक्स को दोनों को इक्वल राइट्स दें। और उन्होंने ये कहा कि मैं अब ऐसा नहीं करूंगा कि भाई व्हाइट पीपल्स को इग्नोर कर दिया जाए। नो, ऑल आर इंक्लूड इन डिसीजन मेकिंग, ऑल हैव इक्वल वैल्यू इन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा नेल्सन मंडेला ऐसा करने के बाद में वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने न्यू साउथ अफ्रीका के, नए साउथ अफ्रीका के। नीग्रो ब्लैक फर्स्ट, ध्यान रखना ये क्या है बेटा, ब्लैक बने थे और नेल्सन मंडेला वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। और यहाँ है समझने का, आफ्टर द इमरजेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक, अब नई डेमोक्रेटिक आई साउथ अफ्रीका में, ब्लैक लीडर्स अपील टू फॉलो द ब्लैक्स फॉरगिव। अब ब्लैक लीडर्स कहने लगे अरे भाई तुम्हारे साथ जो भी अब तक हुआ उसको भूल जाइए, अभी हमारे लिए ये चीज मायने नहीं रखती, अभी हमारे लिए क्या चीज मायने रखती है कि हाउ वी डेवलप अवर
नेशन। भाई व्हाइट्स ने हमारे साथ जो किया उस चीज को भूल जाइए, अभी हमें देश की डेवलपमेंट के बारे में सोचना है। एंड अफ्रीका, they said let build a new South Africa based on the equality of all races, men and women, on democratic values, social justice and human rights. The party that ruled through the operation brutally killings, and the party that lead the freedom and struggle sat together to draw up a common कॉन्स्टिट्यूशन। और सभी ने वहां पर ये सोचा कि हर तरह के सोशल डिस्क्रिमिनेशंस को छोड़ के हमें क्या करना है, देश के डेवलपमेंट के लिए ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जो सभी को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करवाए। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन, ध्यान से सुनना बेटा, 2 साल के डिस्कशन के बाद में दे कम आउट ऑन वन फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। 2 साल लगातार उन्होंने लगाए अपने संविधान को बनाने के लिए, एंड फाइनली दे मेड फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। अभी तक का अगर अफ्रीका का अगर हम संविधान देखते हैं तो अब तक का वर्ल्ड का सबसे बेस्ट संविधान उसी का बोला। देखो हमारे वर्ल्ड में कितने सारे कंट्रीज हैं, हमारे इस चैप्टर में अफ्रीका का एग्जांपल क्यों दिया गया? बिकॉज अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टिल नाउ। अभी तक का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है बेटा? अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का। कॉन्स्टिट्यूशन gave the citizen most expensive rights available in any country। सबसे बेस्ट उनको राइट्स दिए गए। टुगेदर दे डिसाइडेड दैट in search for the solution of the problems nobody should be excluded, no one should be treated as डेमोन। भाई कोई भी किसी की तरह किसी के साथ बहुत बुरा व्यवहार नहीं करेगा, दानव की तरह से, मतलब बहुत बेकार व्यवहार नहीं करे, बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। और सभी वहां पर एग्रीड हो गए। दे एग्रीड दैट एवरीबॉडी शुड बिकम ए पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। सभी को सॉल्यूशन सोचना है, प्रॉब्लम्स को नहीं आगे करना, फॉलो करना, फॉरवर्ड करना, सॉल्यूशन सोचना है प्रॉब्लम्स का। वॉट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंट इन द पास्ट, जो भी पहले हुआ उस सभी को भूल के द प्रीएम्बल ऑफ द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम अप ऑफ द स्पिरिट। और वहां पर दिखाया गया कि जो प्रीएम्बल है वहां के साउथ अफ्रीका की, उसमें दिखाया गया कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। दी साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने पूरे वर्ल्ड के जो डेमोक्रेट्स थे उन सभी को बहुत इंस्पायर किया। स्टेट डिनाउंस्ड बाय द एंटायर वर्ल्ड रिसेंटली एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक वन इज नाउ सीन एज ए मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। जो अभी अभी जिसने आज़ादी ली थी, अभी तक थोड़े दिन पहले वो क्या कर रहा था बेटा? डिस्क्रिमिनेशन के बेस पर जाना जाता था। अभी वो एक दुनिया के लिए मॉडल, किसका मॉडल था? मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में देखा जाने लगा। देखो कितना बड़ा चेंज किया उन्होंने अपने आप को, पुरानी सारी बातें भूल गए कि भाई वाइट्स ने हमारे साथ क्या किया, वाइट्स ने हमें कितना मारा, किस तरह के। अरे उनको तो उनके एरिया में एंट्री करने की भी वो नहीं थी, उनके लिए ट्रेन अलग थी, बसेज अलग थी, उनके स्कूल अलग थे, मतलब सब कुछ अलग। और फिर भी उनको बिल्कुल एकदम बराबर लेके आए। नहीं, वी ऑल ब्लैक एंड व्हाइट आर दी इक्वली पार्ट ऑफ द इक्वली इम्पोर्टेंस फॉर द साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये यहाँ पर सिर्फ साउथ अफ्रीका के बारे में बताया गया है कि भी साउथ अफ्रीका में जो रिटर्न रूल्स बनाए, लॉ बनाए, वो आपसी उनका जो प्रॉब्लम थी उन प्रॉब्लम्स को छोड़ के उन्होंने सिर्फ देश के डेवलपमेंट के बारे में बताया, ठीक है। और ऐसा करके उन्होंने दुनिया के लिए बेटा क्या कर दिया? मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी उन्होंने दिखाया, दुनिया को दिखाया। आज इस चैप्टर में बेटा, इस लेक्चर में इतना ही। इसको आप समझिए कि भाई है क्या, और जितना मैंने करवाया है, मैंने बहुत थोड़ा करवाया है, 2 पेज करवाए हैं। इसको बेटा आप बहुत अच्छे से पढ़िए एक बार स्टार्टिंग से, बस इतना करवाया है। कोई भी, और इसके नोट्स भी बनाइए, खुद बनाओगे बेटा अपने नोट्स, ठीक है। क्योंकि अभी स्टार्टिंग मैंने आपकी की तो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए, मैंने बनाए। अभी अगर मैं ही नोट्स बनाते जाऊंगी तो बेटा आपको तो पता ही नहीं लगेगा, आप स्पून फीडिंग चाह रहे हैं। तो आप अपने दिमाग को क्रिएटिव बनाए, इसी में से जितना पढ़ा है, 2 पेज पढ़ा है, 2 पेज में से नोट्स बनाइए, ठीक है। अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछना। हालांकि मैंने नोट्स बना रखे हैं, पर पहले आप खुद बनाइए क्लास नोट्स, उसके बाद में मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। और मेरे नए लेक्चर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ओके, हैव ए नाइस डे बेटा।